दोस्तों, इस समय हम लोग विवाह बाधा अथवा विवाह में विलंब के क्या कारण हो सकते हैं, इस बारे में अध्ययन कर रहे हैं और विभिन्न कुंडलियों के विश्लेषण के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि व्यक्ति का बहुत अच्छे परिवार में जन्म होता है, दिखने में व्यक्ति बड़ा खूबसूरत होता है, उसके पीछे एक सामाजिक स्तर भी बहुत अच्छा होता है। सब कुछ अच्छा होने के बाद भी अनेक बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति को वैवाहिक सुख नहीं मिल पाता। तो जानते हैं इस पत्रिका के माध्यम से कि क्या कारण हो सकते हैं। वैसे तो अनेक कारण होते हैं, परंतु उसमें से कोई एक कारण इस पत्रिका में अपने को जरूर मिलेगा। यह जो पत्रिका है, यह पत्रिका राहुल गांधी जी की है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी का जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिवेश है, वो किसी से छुपा नहीं है। किसी मामले में वो किसी से कम नहीं है। परंतु यहाँ पर हम न तो उनके राजनीतिक परिवेश के बारे में चर्चा करेंगे, न अन्य किसी बात के बारे में चर्चा करेंगे। जो इंटरनेट से उनकी जन्म तारीख प्राप्त हुई है, उसके आधार पर यह जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कारण हो सकते हैं कि इनके विवाह में बाधा आई अथवा अभी तक विवाह नहीं हुआ। हालांकि हम आशावादी व्यक्ति हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि जल्द से जल्द इनका विवाह भी हो जाए। अब पत्रिका की तरफ देखते हैं। 18 जून 1970 को इनका जन्म हुआ। 21:52 यानी 9:52 रात को इनका जन्म दिल्ली में हुआ। जन्म के समय वृश्चिक राशि थी। राशि के स्वामी मंगल हैं और ज्येष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में, और इनका जन्म विष्टिकरण में हुआ। विष्टिकरण को भद्रा भी कहते हैं और इसे शुभ नहीं माना जाता। किसी भी काम में विष्टिकरण को शुभ नहीं माना जाता। और अब ये तो अध्ययन का विषय है, हम भी अध्ययन कर रहे हैं कि क्या विष्टिकरण शादी के मामले को कितना प्रभावित करता है। ये तो अलग बात है, परंतु पत्रिका पे नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम इनके सप्तम भाव पे नज़र डालेंगे। ये पत्रिका का सप्तम भाव है और सप्तम भाव के एक तरफ सूर्य महाराज, मंगल महाराज और एक तरफ केतु होने के कारण ये जो भाव है, ये भाव पाप कर्तरी भाव में आ गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई भाव पाप कर्तरी दोष के अंतर्गत हो तो उससे संबंधित सुखों में व्यक्ति की कमी आती है, व्यक्ति को कमी आती है। अब एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, सप्तम भाव पीड़ित। अब सप्तमेश देखते हैं। सप्तमेश इस पत्रिका में है चंद्रमा, और चंद्रमा इस पत्रिका में एकादश भाव में अपनी नीच राशि वृश्चिक में विराजित है। सब चंद्रमा मन मस्तिष्क का कारक ग्रह है और सुख का भी कारक ग्रह है। चतुर्थ भाव का भी कारक ग्रह चंद्रमा है। अब जब सुख भाव का स्वामी नीच का हो जाए और चतुर्थ भाव में शनि जैसा ग्रह, शनि को एक्चुअल में
बूढ़ा ग्रह माना गया है या काफ़ी हद तक नीरस ग्रह माना गया है। चतुर्थ भाव में नीच का होना यह भी बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात, व्यक्ति के जीवन में यह शनि इसलिए भी अच्छा नहीं है क्योंकि यह सुख का भाव है, और सुख के भाव में, क्योंकि जब शादी होगी तो व्यक्ति को सुख तो निश्चित तौर पे मिलेगा, पर शनि जैसा नीरस ग्रह यहाँ सुख में कमी कर रहा है। दूसरी बात, प्रेम का स्थान, पंचम स्थान, ये पत्रिका का पंचम स्थान होता है, और पंचम स्थान के दोनों तरफ भी पाप ग्रह हैं। एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ सूर्य मंगल है, तो पंचम स्थान भी इनका पाप कर्तरी दोष में आ गया। तो ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए कि भाई शादी के बाद यही तो होता है, प्रेम मिलता है, सुख मिलता है, और ये चीज़ें कट जाती हैं, तो शादी के बाद जो सुख मिलना चाहिए उस सुख में कमी आती है। अब शादी के बाद मिले तब ना, जब शादी हो। अब यहाँ पे आप देखो कि पंचमेश कौन है, शुक्र है यहाँ पे, तो शुक्र भी यहाँ पाप कर्तरी दोष में है। तो वैसे तो और भी अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु इनकी जो लग्न पत्रिका है और उसमें जो साधारण रूप से जो हमें कारण नज़र आ रहे हैं, उन बातों की यहाँ पे चर्चा हम कर रहे हैं। क्योंकि पत्रिका में लग्नेश का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि लग्न तो लगने का जो स्वामी है वो शनि भी इनका यहाँ पे नीच राशि में है। तो ये तमाम कारण हैं कि जिसके कारण से इनकी वर्तमान समय तक शादी नहीं हुई है। आगे होगी या नहीं होगी ये भविष्य के गर्त में है, परंतु बाधा से हमारा तात्पर्य ये रहता है कि जो शादी की उम्र होती है, नॉर्मली 30 साल के पहले अगर शादी की हो जाती है तो वो शादी की उम्र रहती है, उसके बाद उसको विलंब माना जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग इस बारे में चर्चा करते हैं, तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से यहाँ हम इस कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा विश्लेषण पसंद आएगा। यदि हमारा विश्लेषण आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।